दोस्तों आज फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आए हैं जो कि आपके कमेंट के आधार पर है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया कि सर मेरे पास 3 या 4 डिश एंटीना है और मैं मल्टी सेटअप भी करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं जो डिस्क स्विच होता है इसको कैसे सेट करूं। तो दोस्तों मैंने सोचा हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए जो कि हमारे डिस्क स्विच के बारे में भरपूर संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सही यूज करने का तरीका बताऊंगा और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि अगर आप सी बैंड और के यू बैंड मिक्स सेटेलाइट लगाना चाहते हो तो इसको हम कैसे और कौन सी पिन के अंदर वो सेटेलाइट यूज करें। तो दोस्तों अगर आप भी मल्टी सेटअप करना जानते हैं और अलग अलग सेटेलाइट लगाना चाहते हो या फिर आप एक डिश ट्रेकर हो और ये अगर आपकी समस्या आई है, आपने भी अगर डिस्क स्विच लगाया है और सही से काम नहीं किया, तो दोस्तों आज की ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो हुई समस्या वो उस समस्या से आप छुटकारा पा सको। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश DTH में। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक हमारे सब्सक्राइबर भाई को अपने चैनल की तरफ से एक प्यारा सा फुल HD MPG4 सेटो बॉक्स गिफ्ट के रूप में देंगे जो कि इस तरह का रहेगा सॉलिड, जिसका मॉडल नंबर है 7299। तो इसके लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि डिस्क स्विच होता है। सबसे पहले तो ये काम कैसे करता है हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो के अंदर हम 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो कवर करेंगे एक एक करके। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर आप ध्यान से अपनी ये पूरी वीडियो देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कि डिस्क स्विच होता है इस तरह का होता है। हम आपके लिए 4 पिन का लेके आए हैं। सबसे पहले तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपने देखा भी होगा, आप यूज भी कर रहे होगे। कुछ इस तरह का होता है जो कि 4 पिन का होता है। अब ये बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों जो भाई नहीं जानते इसके बारे में तो हम उन भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों इसका मैं सबसे पहले आपको एक बता देता हूं जो भी भाई इसके बारे में नहीं जानते। तो इसका काम होता है कि अलग अलग LNB का सिग्नल एक ही वायर से अपने सेटो बॉक्स तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए आप 4 LNB यूज कर रहे हो तो 4 LNB को आपके अलग से 4 वायर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक स्विच के माध्यम से आप उन चारों LNB का जो भी सिग्नल होता है वो एक केबल के माध्यम से अपने सेटो बॉक्स के अंदर ले सकते हो। तो ये इसकी होगी कार्य प्रणाली। अब इसके बाद दूसरी बारी आती है कि मान लीजिए आपके पास 4 या 8 या 16 पिन का है और वो एक ही तार के अंदर आपको उसके सिग्नल लेने हैं जो कि आपको वीडियो दिखाई, एक फोटो दिखाई दे रही है। मैं आपको फोटो के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। जो कि आपको एक फोटो दिखाई दे रही है इस तरह की। तो ये काम कैसे करता है और इसकी कमांड कैसे दी जाती है। तो दोस्तों जैसे आपने 4 LNB अपने ऊपर लगा ली और चारों LNB के आपने यहाँ चारों वायर लगा लिए, 1 नंबर 2 नंबर और साथ में 3 नंबर और 4 नंबर। ये होता है अपना रिसीवर की तरफ जाने वाला। अब ये काम कैसे करेगा तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो कि आपको दिखाई दे रही है कि हम हमारे सेटो बॉक्स से इसको कमांड देते हैं कि भैया हमें 1 नंबर वाली LNB के सिग्नल सेलेक्ट करके दिखाओ या फिर 2 नंबर वाली के दिखाओ या फिर 3 नंबर के या फिर 4 नंबर के। तो सेटो बॉक्स से हम इसको कमांड देते हैं और वो अपनी LNB फ्रिक्वेंसी को स्विच करता है। इसका काम होता है मोस्टली ये। अब दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है जो कि आपने इस वीडियो क्लिप के अंदर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप एक बार दोबारा से बैक जाके देख लें। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन होते हैं अपने। एक ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ 4 LNB का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो कि 1 नंबर के ऊपर होता है। और दूसरे वही हम सेटेलाइट दूसरे के नीचे आएंगे, उसी के नीचे दूसरा ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपको 16 पॉइंट देखने को मिलते हैं, 1 से लेकर के 16 पॉइंट तक। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें कौन सा इसके अंदर स्विच काम में लेना होता है। जो कि हमने सेटो बॉक्स की सेटिंग दिखाई उसके अंदर मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके पास मान लीजिए 4 वाला है और आपने 16 पिन वाले को सिलेक्ट कर रखा है अपने बॉक्स के अंदर। हम बॉक्स के मेन्यू की बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ सिग्नल अच्छे से सेट नहीं होंगे। मान लीजिए आपके पास
4 पिन वाला है और आपने 16 का सिलेक्ट कर लिया, या फिर 16 वाला है और आपने 4 पिन वाला सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ भी आपके सिग्नल गायब हो सकते हैं। तो आपको कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि मान लीजिए आपके पास 4 पिन वाला है, तो जो सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, तो आप 1 नंबर वाला जो ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करें। उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 8 वाला है या 16 वाला है या 12 वाला है, तो आप इससे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि इसको आपस में फ्रिक्वेंसियां मैच हो जाएं। अब इसने 1 नंबर पॉइंट आपने जान लिया कि 4, 8, 16 का मतलब होता है कौन सा होता है और किस पॉइंट को हम सेलेक्ट करें, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब दूसरी बारी आती है कि एक LNB हमारी मिस है, कि मान लीजिए आपके पास ये 4 पिन वाला है और हमारे पास LNB है 3, जो कि आपको तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही है। तो उससे हम इसमें से कौन सी पिन ऐसी है जिसको अंदर हम उसको नए लगाएं, क्योंकि मान लीजिए 3 LNB है और आपने लगा दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एक अपना बॉक्स का वायर जा रहा है, एक को आपने खाली छोड़ दिया, तो हम कौन सा पॉइंट इसका खाली छोड़े। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो डिस्क स्विच होता है इसको कई भाई ले आते हैं घर के ऊपर, लेकिन इसका सही चलाने का तरीका अगर आपको मालूम नहीं होगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो 2 नंबर पॉइंट के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि इसका कौन सा पॉइंट खाली छोड़ें अगर हमारे पास 3 LNB हम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप DD फ्री डिश चला रहे हो, साथ में आप अपना कोई एक 40 डिग्री चला रहे हो और साथ में आप कोई अपना 45 डिग्री चला रहे हो, जबकि तीनों के सिग्नल आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे। तीनों सेटेलाइट के कुछ ना कुछ उसके अंदर अंतर मिलेगा। जैसे अपना DD फ्री डिश का सबसे हाई पावर होता है, उसके बाद में 45 डिग्री का हो गया, उससे थोड़ा कम होगा, उससे आगे जो दूसरा सेटेलाइट लगाएंगे हो सकता है उसका उससे ज़्यादा हो और DD फ्री डिश से कम हो। तो इसके अंदर हम कौन सा पॉइंट कहाँ लगाएं, कौन सी LNB कहाँ कनेक्ट करें और कौन सी खाली छोड़े। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो जो सबसे हाई गेन वाला होता है ना, वो इसका होता है 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर। तो आपके पास मान लीजिए 3 सेटेलाइट है और जो सबसे वीक सेटेलाइट है जिसके सिग्नल आपको कम दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको लगाना है 1 नंबर के अंदर। अब मान लीजिए दूसरा सेटेलाइट है, दूसरी LNB है, उसके सिग्नल कुछ परसेंट ज़्यादा है और DD फ्री डिश से कम है, तो उसको आपको लगाना है 2 नंबर के ऊपर, जो कि आपको पिन दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए तीसरी LNB है आपके पास DD फ्री डिश वाली, तो उसको आपको लगाना है 3 नंबर के ऊपर और 4 पॉइंट है, जो 4 नंबर का पॉइंट उसको आपको खाली छोड़ना है। तो ये इसका लगाने का 3 LNB का सही तरीका है। अब उसके बाद में अपने पॉइंट आता है कि हमारे पास 4 LNB है, एक LNB है और उसके अंदर 4 पिन लगी हुई है। आपने देखा होगा ड्यूल LNB आती है या फिर 4 पिन की LNB आती है। तो उसको हम कैसे सेट करें इसके अंदर कि हमारे पास एक LNB है, उसके अंदर तो 4 पिन है, या हमारे पास एक LNB है उसके अंदर 2 पिन है। जैसे आपको दिखाई दे रही है ये LNB होती है, इसके अंदर 2 पिनें होती हैं। तो इसको हम कैसे सेट करें। तो दोस्तों इसका सीधा सा उदाहरण है ये है कि मान लीजिए आपके पास ड्यूल LNB है या फिर 4 पिन वाली LNB है और साथ में आपको एक सिंगल LNB है। तो इसको आपको कैसे सेट करना है, कौन से पॉइंट के अंदर कौन सा पिन लगाएं। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपके पास 2 या 4 वाली है ना, जैसे ये है, तो ये एक ही सेटेलाइट की सिग्नल प्राप्त करती है। आप इसके बारे में जानते होंगे, चाहे DD फ्री डिश के ऊपर लगा रखा हो या फिर आपने अदर कोई सेटेलाइट के ऊपर लगा रखा हो। कहने का मतलब ये LNB एक ही सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव करती है दोनों पॉइंट के अंदर बराबर बराबर। तो इसको यहां लगाने से, 2 पॉइंट लगाने से इसमें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपको इसके अंदर एक पॉइंट निकाल के, कोई भी एक पॉइंट निकाल के, और अपना अगर DD फ्री डिश लगाना चाहते हो तो लास्ट वाले पॉइंट के अंदर इसको ऐड कर दे और अपने बॉक्स के अंदर जाके 4 नंबर सेलेक्ट कर ले। 8 पिन वाली है या LNB या फिर 4 पिन वाली LNB है, तो भी आपको इसके अंदर एक ही वायर लगाना है, क्योंकि चारों पॉइंट इसके अंदर हम नहीं लगा सकते इस LNB के, जो कि 4 पिन वाली LNB होती है, और इसके अंदर हमने चारों लगा दिए तो एक ही सेटेलाइट के सिग्नल आएंगे, क्योंकि ये सिग्नल ले रही है अपना एक ही सेटेलाइट का। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि भैया हमारे पास 3 पिन वाली LNB है या 4 पिन वाली LNB है या फिर 2 पिन वाली LNB है, तो उसको हम कैसे सेट करें। क्योंकि ये मल्टी सेटअप के लिए नहीं होती, सिर्फ एक सेटेलाइट के लिए होती है। तो चाहे इसको 4 वायर में लगाओ, 4
पॉइंट में लगाओ तो भी आपको एक ही सेटेलाइट देखने को मिलेगा। इसका फायदा होता है कि अलग अलग एक सेटेलाइट के सिग्नल अलग अलग रिसीवरों को देना। अब आपने ये भी समझ लिया। उसके बाद में बारी आती है दोस्तों 2 LNB। मान लीजिए आपके पास KU बैंड की 2 LNB हैं, जो कि इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है कि भैया हमारे पास तो 2 LNB हैं और इसके अंदर पॉइंट हैं अपने 4, तो कौन से पॉइंट के अंदर लगाएं? तो दोस्तों 2 LNB अगर आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए एक तो आपने लगा लिया DD फ्रेडिस और एक आपने लगा लिया 80 डिग्री, तो इसके अंदर कौन सा लगाएं? तो दोस्तों इसके लिए मैंने जो पहले आपको बताया 3 नंबर पॉइंट अपना, कि सबसे ज़्यादा जिसका सिग्नल होगा उसको आप फर्स्ट में डालें, सबसे कम सिग्नल होगा उसको आप फर्स्ट में डालें, और जिसका सिग्नल बहुत ज़्यादा है उसको लास्ट में डालें। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात और अभी आएगी कि मान लीजिए आपके पास 2 KU बैंड LNB है और साथ में एक C बैंड LNB है, तो इसमें हम कैसे सेट करें? तो देखिए दोस्तों, जो भी C बैंड के सिग्नल होते हैं ना, वो सबसे पावरफुल होते हैं, सेटेबल सिग्नल होते हैं। तो जब भी आप KU बैंड और C बैंड को मिक्स करके चलाओ तो 1 नंबर पॉइंट के अंदर आप C बैंड LNB का यूज करो, 1 नंबर पॉइंट के अंदर। 2 नंबर पॉइंट के अंदर जो आपका KU बैंड का वीक सेटेलाइट है उसको लगाएं, और 3 नंबर के ऊपर आप DD फ्रेडिस या फिर अदर कोई और लगाएं। और इसी तरह से अगर आपके पास 4 का है, 8 का है, तो जितने भी हैं लास्ट वाले पॉइंट के अंदर सबसे जो कम सिग्नल देता है उसी को आप लगाएं। हाई पावर होता है वो सबसे डाउन में आएगा। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों ये था सबसे अपना लगाने का सही तरीका। अब दोस्तों पावरफुल पॉइंट कौन सा होता है इसका, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे 4 का हो या फिर 8 का हो, कि सबसे ज्यादा सिग्नल अपने कौन से पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए चाहे आपके पास 8 पिन वाला हो, 16 पिन वाला हो या फिर कोई भी हो, सबसे 1 नंबर पॉइंट होता है वो सबसे इसका पावरफुल पॉइंट होता है। क्योंकि जब भी वो फ्रिक्वेंसी को स्विच करता है 1 से लेकर के 16 तक, तो जिसको अलग अलग चेंज करने का चेंज ओवर स्विच होता है, जैसे अपने घरों में आपने देखा होगा यूज करते हैं हम, उसी तरह से ये काम करता है चेंज ओवर स्विच का। तो अगर आपको लास्ट में अपने कोई सेटेलाइट लगा लिया और वो डाउन है, तो दोस्तों उसके सिग्नल बहुत ही आपको इसके अंदर कम देखने को मिलेंगे। तो कभी भी आप इसको यूज करो तो जो भी सेटेलाइट वीक है उसको आप सबसे पहले लेके आओ, उसके बाद में जितने भी आपको सिग्नल ज़्यादा आते जा रहे हैं उसको आप लास्ट में लेके जाते रहे। तो इस तरह से दोस्तों ये आपने लगा लिया तो आपका डिस्क स्विच बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और आपके सिग्नल, कोई भी सिग्नल 1% भी कम नहीं होगा। ये आप लगा के देख लें। तो दोस्तों क्या इस जानकारी के बारे में आप भी जानते थे? अगर आप जानते थे तो बिल्कुल से आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।